बस करूं? हाँ? बस करूं क्या? बोलो। मलिक, मलिक की मौत तुम्हारी वजह से हुई ना? हाँ? बताओ मुझे। मुझे सारी मालूमात चाहिए तुमसे, समझे? वरना यही गर्क हो जाओगे तुम। बताओ मुझे जल्दी। मैं इतना ही जानता हूँ। तुम बस इतना ही जानते हो? हाँ? तुम बस इतना ही जानते हो? हाँ? बताओ। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ? क्या कह रहे हो तुम? निकोला गवर्नर यासून के साथ काम करेंगे तो गाय पर हमला करेंगे। शाबाश। तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं मैं? बताओ मुझे। मेरा खुदा गवाह है कि मैं सच कह रहा हूँ बिल्कुल। देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा। सच और झूठ का पता चल ही जाएगा। सिपाहियों, इसको पैर खाने में ले जाओ। चलो। शाबाश। आओ बेटा बैठो। आपने उसे सुना बमसी साहब? पुराने दोस्त दुश्मन बन गए हैं। अच्छा है, अच्छा है वो एक दूसरे को मार सकते हैं। ये हमारे लिए और भी अच्छा है। लेकिन गुंदूस बेटा, निकोला के जहन में जरूर कुछ है, क्योंकि तोगाई से वो नहीं लड़ सकता। मैं उसे मारूंगा नहीं बमसी साहब। जब उस्मान साहब आएंगे तब हम उसे देखेंगे। हम इस वक्त ऐसे हालात में हैं कि नहीं जानते कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। हम एक पनागजी के साथ क्या करें बमसी साहब? ऐसे ही किसी को गद्दार नहीं कह सकते इनमें से। बेटा, वो सब हमारे मेहमान हैं। हम उन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं करेंगे। हम उनको यहाँ खुशामदीद कहेंगे, लेकिन हमें उन सब पर नजर भी रखनी होगी। हम एक परेशानी से निमटते नहीं कि दूसरी आ खड़ी होती है। हाँ मेरे बेटे, एक बड़े पहाड़ पर ही बर्फ पड़ती है। उस्मान की फतूहात के साथ साथ परेशानियां बढ़ती रहेंगी। लेकिन बेटा याद रखो कि जब तक उसका तुम जैसा बड़ा भाई है तो अल्लाह की मदद से वो बर्फ कीचड़ बन जाएगी। आपका शुक्रिया बमसी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं सुबह आपको सुल्तान से मिलवाने के लिए आऊंगा। अब आप एक तवील सफर करके आए हैं, इसलिए आराम करें। सुनो, सुल्तान के बारे में क्या जानते हो? सुल्तान मसूद उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने जो एक तवील अरसे से मुश्किल वक्त में थे। लेकिन अब ऐसा है कि सुल्तान ने मंगोल सरदारों की हर बात को सुनना शुरू कर दिया। उस्मान साहब,
जैसा कि आप जानते हैं, मंगोलों के आने से महसूलात में इजाफा हुआ है। गुर्बत और बदहाली गालिब है। सुल्तान रियासत को जिंदा रखने की कोशिश में है। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन ये सारे मंगोल चले जाएंगे और अभी उन्हें नाफरमान सरदारों से भी निपटना है। अब आप आराम करें उस्मान साहब। बहुत लंबा सफर किया है बोरान। भाई ने आराम करने के लिए कहा है। आंखें बंद करो और सो जाओ। मैं सो नहीं सकता हूं मेरे भाई। सोच क्या रहे हो? मैं सोच रहा हूं उस किले के बारे में जहां सुल्तान अलाउद्दीन रहते थे। एक अजीम सल्जूक के बारे में सोच रहा हूं। लेकिन अब क्या? अब वो ईसाई काफिरों के हैं हम पर। अफसोस की बात है कि अपनी जाने देने वाले जंगजू उनके साए में रहते हैं। मुझे खौफ है कि ये मेरे सरदार के लिए मुश्किलात ना खड़ी कर दें, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकता। यह आरामदेह बिस्तर मेरे लिए दलदल से कम नहीं। मुझे लगता है ये मुझे निकल जाएगा। तो फिर चलते हैं यहां से फौरन। इंतजार कैसा? चलो मेरे भाई। हमारे सरदार इस कमरे में हैं। जी जनाब। उनका इंतजार करते हैं। यहां पे यकीनन सुकून पाएंगे हम। क्या सुकून मिल रहा है बोरान? मैं वाकई अब सुकून में हूं। मैं उस तोगाए को खत्म कर दूंगा जिसने मुझ पर हमला किया और हमारे बहादुरों का खून बहाया। इससे पहले कि हमारा कबीला मुस्तहकम हो, हमें तोगाए को मार देना चाहिए। बाबा, क्या ये सब उस्मान साहब के इल्म में लाए बगैर करना सही होगा? तोगाए पर हमला करना, निकोला के साथ काम करना सियासी इक़दाम है मलहून, और मैं अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए उस्मान साहब की इजाजत नहीं मांगूंगा। सिपाहियों, लगता है तुम दोनों सोए नहीं सारी रात। महसूल लेने आए मंगोलों के पीछे मैं और गोकतुक नींद की कुर्बानी दे आए। मेरे सरदार, लगता है कि आपने भी नींद नहीं पूरी की। मंगोल पूरे महल में घूम रहे हैं। हमें डर था कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए। सुल्तान आपके मुंतजिर हैं उस्मान साहब। ठीक है सिपाहियों, जाओ तहाइफ लेकर आओ। आप जहमत ना करें। तो ठीक है, चलते हैं।
उस्मान साहब हमारे सुल्तान से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। सबसे पहले आप अपने हथियार हमें दे दें। आप चलते हुए झुक जाएंगे। जब तक सुल्तान इजाजत ना दें बोलिएगा नहीं, और जब बात करें तो अपनी नजरें नीचे रखिएगा। यही रिवाज है। अब आप आ सकते हैं, तशरीफ ले आइए। खोलो। काई सरदार अर्तुल गाजी के बेटे उस्मान तशरीफ लाए हैं। ताइफ का तकल्लुफ क्यों किया उस्मान? आपसे मिलने खाली हाथ नहीं आना चाहते थे। तहाइफ देना हमारी रिवायात में से है। इन तीनों संदूकों के अंदर हमारी सरजमीनों के तुर्क सरदारों के तहाइफ भी हैं। ये क्या है? आपसे बहुत पहले इस तख्त पर बैठने वाले सुल्तान अलाउद्दीन ने बाबा को यह तोहफा दिया था। आप हमारे सुल्तान का यह कीमती तोहफा मुझे क्यों दे रहे हैं? इस तोहफे की कद्र कीमत हीरे जवाहरात नहीं है जो इस पर लगे हुए हैं। सुल्तान अलाउद्दीन की रियासत की अजमत की निशानी है ये आपके पास होना चाहिए, और वो इसलिए कि अपनी रियासत की अजमत को हमेशा याद रख सके। वली यार गोचू, तो फिर तोगाई ने जिसके बारे में कहा तो वो जिद्दी उस्मान तुम हो। तुमने देखा यार, गोजू सुल्तान के कमरे में बगैर पूछे ही दाखिल हो गया। मुझे सूरत हाल ठीक नहीं लग रही बरहान, हमें होशियार रहना है। मेरे भाई, अगर हमने इनमें से कम 10 का सर कलम नहीं किया
तो याद रखना हम पर जीना हराम होगा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। वलियार गोचू, आपने आकर हमें इज्जत बख्शी। मैं उस्मान से कुछ ज्यादती सवालात करना चाहता हूं। तुमने तोगाई से बैत करने का वादा किया और फिर एलची को मार दिया। मुझे बताओ अब, क्या तुम इसकी कीमत से वाकिफ हो? मैं इस मसले की असल हकीकत जानना चाहता हूं, उस्मान साहब। सांप जो सफीर के तौर पर आया था, मेरे खेमे में खंजर से वार करने की कोशिश की थी उसने मुझ पे। तुम झूठ बोल रहे हो। सुल्तान, मुझे ऐसा लगता है कि अपने गुस्से से शिकस्त खाकर तोगाई ने खुद ही सफीर को कत्ल कर दिया। वापस आने पर तोगाई की तरफ जाइए और सवाल कीजिए उससे। मैंने एक सरदार होते हुए अपने कबीले की इज्जत को बचाया। मैंने तो उसकी जान बचाई, हालांकि मुझे उसका सर उतारना चाहिए था। और अब ये काइयों का मसला हरगिज नहीं है। उसने एलची को इसलिए मारा कि उसको पता चला कि तुम हमें महसूल अदा नहीं करोगे। उस्मान, सुल्तान, हमारे कुछ उसूल हैं। हम सफीरों को नहीं मारते। और महसूल का क्या होगा? क्या तुम ये चाहते हो कि महसूल की वजह से तुम्हारा खून बहाया जाए? उस्मान, अगर ऐसा है, तुम बागी हो और महसूल अदा नहीं करते हो, तो यह मेरा फर्ज होगा कि मैं तुम्हारी जमीनें और तुम्हारी जान ले लूं। उस्मान, नहीं करो। कोई ऐसा फैसला नहीं करो जो हमारी मुखालफत करे। मुझे मजबूर मत करो कि मैं ऐसे इंसान की जान लूं जिसका खून मुझसे मिलता हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। क्या तुम्हें कुछ कहना है, वालियार गोचू? ऐसा है कि इससे पहले कि ये मेरे जंगजुओं को नस्तो नाबूद कर दे, मुझे अभी और इसी वक्त इसे यहीं खत्म करना होगा। तो फिर इस गबरू जवान को मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? ये हाथों का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है, वालियार गोचू। पहले सोने का महसूल, फिर हुक्म। महसूल या हुक्म को तर्क कर देना दुरुस्त नहीं। तुमने अपनी जिंदगी को सोने से बचा लिया उस्मान। अपने सुल्तान का एहसान मानो और तोगाई का महसूल फौरी अदा करो। यार गुजो, महसूल तोगाई को नहीं, सुल्तान को दिया जाएगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, वालियार गोचू। मुझे इसकी फिक्र नहीं कि मेरे खजाने में महसूल कहां से आता है। मुझे फिक्र इसकी है कि उसे वक्त पर अदा किया जाए, और अगर किसी भी वजह से महसूल अदा नहीं किया जा सका तो फिर उसका फैसला मैं करूंगा। ये आप याद रखिएगा सुल्तान मसूद।
क्या आपने कुछ और कहना है उस्मान साहब? सुल्तान अलाउद्दीन का खंजर लगता है गलत हाथों में दे दिया। इजाजत दीजिए सुल्तान। उस्मान साहब, जो बात करने आया था कर चुका हूं मैं सुल्तान। जो नहीं कहा दिल में ही रहे तो बेहतर होगा। बाकी होता वही है जो अल्लाह चाहता है। मेरे हुजूर, चलो हम कबीले जाएंगे। मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, ये निकोला की तरफ से है। निकोला क्या कह रहा है? वो कहता है तो गाय महसूली के लिए यार हिसार जा रहा है। निकोला मुझे इत्तला देगा जहां से तो गाय गुजरेगा, उसे रास्ते में खत्म करना होगा। हम क्या करें हुजूर? क्या तुम अब भी नहीं समझे बहादुर? जाओ सिपाहियों को खुशखबरी सुना दो, हम अपनी तलवारों से अपना इंतकाम लेंगे। जैसा आप चाहें हुजूर। आपको यकीन है निकोला कोई खेल तो नहीं खेल रहा? फिक्र न करो मेरी बेटी, हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। यकीनन ये लोग हमारे साथ कोई चाल चलने वाले हैं भाई। रुको सिपाहियों! सिपाहियों, ध्यान में रखो तलवारों को। क्या इत्तेफाक है उस्मान साहब, मुझे लगा आप जा चुके हैं। क्योंकि मैं और आप आखिरी बार मिल रहे हैं। मैं अकेले में कुछ कहना चाहता हूं, मेरे साथ आओ। सिपाहियों, आंखें खुली रखना, समझ गए ना? जैसे आपका हुक्म। मसला क्या है सुल्तान का? सब्र कर मेरे भाई, थोड़ा सब्र कर कोक तोक। हाँ, जब तक सरदार रियासत का कयाम नहीं करते हम सब्र करेंगे।
तकफूर निकोला को आपने किस तरह शिकस्त दी जानता हूं मैं, अपने मरहूम बाबा की तरह। आपने ये भी साबित किया कि आप में अजीम सरदार की काबिलियत है। जानते हैं कि मैं अपने आबा और अजदाद के लिए आपकी तरह वफादार रहना चाहता हूं। मैं आपकी और आपके कबीले की हिफाजत के लिए पूरी कोशिश करूंगा। आप खुद को और मुझे सख्त सूरत हाल में मत डालें उस्मान। हर चीज की एक हद होती है। आपके लिए मेरा एहतराम करना और माजी से मेरी वफादारी। सीधी तरह कहिए कि मंगोलों को महसूल दिया जाए, समझ सकता हूं। करामानोगलिस मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने मेरे तख्त के लिए दावा किया। पूरा शहर और वहां के काबिल लोग सख्त सूरत हाल में हैं। रुकनुद्दीन मेरा भाई कैसरी से मदद के लिए कूनिया सिपाहियों को लेकर आएगा और ये सब सुल्तान अलाउद्दीन की जिंदगी और रियासत को बरकरार रखने के लिए एहतियाती तदाबीर हैं। आप समझ रहे होंगे उस्मान। सिपाही जो आएंगे आपकी मदद के लिए, क्या वो मंगोलों को रोकने के लिए काफी होंगे? अगर कम हुए तो फिर तो मुझे गेहातू से मदद लेनी पड़ेगी। अगर गेहातू आएगा तो शहरों में लूटमार करेगा। मैं अभी मंगोलों की मुखालफत किसी सूरत मोल नहीं ले सकता, किसी कीमत पर नहीं। मेरा वाहिद मकसद अपनी रियासत को बरकरार रखना है उस्मान, वरना फिर मेरी कोई रियासत नहीं होगी और ना ही आपका कबीला। गेहातू का वारिस तोगाए आपको बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए मैंने तोगाए और तकफूर को रोका है। क्या कीमत थी इसकी? अपने तख्त और जिंदगी के लिए इसे कभी भी मत भूलना। आपका ऐसे जाहिर करना कि आप मंगोलों के ताबे हैं, आप और आपके कबीले के लिए जरूरी है। लिहाजा आप सब्र से काम लीजिए। मंगोलों से आपकी जाहिरी इताअत सबके लिए फायदेमंद है। मंगोलों के खिलाफ खड़े होने से पहले ताकतवर होना चाहते हैं आप सुल्तान? इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। मैं जानता हूं कि आप हक पर हैं और मैं आपकी मदद के लिए सिपाही भी भेजूंगा। अगर आप आगे काम इसी तरह से सही करते हैं तो, या फिर हम दोनों ही हार जाएंगे। अगर मेरी पुरानी रियासत टूट जाती है तो हम दोनों अल्लाह के यहां मुजरिम होंगे। इंशाअल्लाह आप मुझे समझ गए होंगे। तोगाए पे नजर रखूंगा और आपका हुक्म माना जाएगा सुल्तान। लेकिन आप भी ये जान लीजिए, अगर मेरी तलवार म्यान से बाहर आ जाए तो कोई मेरे गजब से नहीं बचता। फिर तो आप जा सकते हैं उस्मान साहब। मैं पुरसुकून हूं, आप भी पुरसुकून रहें। शुक्रिया।